सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। पर हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हो फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही 2030 में कथा श्रवण को मिले। कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भरोसा थोड़ी, अगले क्षण का भी क्या पता, हम ही नहीं रहें, हमारे अंतिम क्षण का भी नहीं पता है। पर ये बात तो निश्चित है भाई, देखो खूब मना करो कि मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो, पर ये तो दुनिया का नियम है। सारी कथाएं आपके लिए थोड़ी हैं, हमारे लिए भी तो हैं। दुनिया का कोई भरोसा तो है नहीं, पर हाँ जितना जीवन मिला है ऐसा कुछ कर जाइए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। सब कहें कि भाई जो भी था, जितने दिन था, बहुत अच्छा था। वैसे तो ये सभी के लिए कहा जाता है। कितना भी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता, सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं, पर 2-4 दिन बाद नहीं। ऐसा मानो आपका जीवन सफल तब हो कि जब आप गए तो सब लोग वर्षों तक याद करते रहे। ये जो भी थे कुछ दे के गए, ये जो भी थे कुछ बदल के गए, जितने दिन थे कुछ प्रदान करके गए, कुछ अनुभव करा करके गए। हमें लगता है जीवन का साफल्य यही है, आप चले जाएं पर आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपकी बनाई गई स्थिति, विचार, वो सदा चित्त में रहे लोगों के। नरसिंह मेहता सशरीर धराधाम से कम 500-600 वर्ष पहले चले गए, पर आज तक उनकी गाथा, आज तक उनका भाव, आज तक उनके विचार अनेक वैष्णव, कम से कम भक्तों के चित्त में तो रहते ही हैं। मीराबाई भले ही शरीर से नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को बता गए भक्ति का स्वरूप क्या है। जरूरी नहीं है भक्ति मार्ग में ही ऐसा होता है कि आपके जाने के बाद आपका यश रह जाता है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ऐसी क्रिया कर जाओ, सब याद रखें आपको। अब याद रखवाने का तरीका तो राक्षस प्रवृत्ति भी होती है। राक्षस प्रवृत्ति से भी हम याद रख सकते हैं किसी को, भाई बहुत खतरनाक था, बहुत ऐसा था। पर जिसको स्मरण करके रात की नींदें उड़ जाएं, भय लग आवे, भयभीत हो जाएं हम, ऐसी क्रिया करके नहीं। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष बाद भी कोई याद करे तो नेत्र सजल हो जाएं, ऐसी क्रिया करो। ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार, उसका निर्माण कीजिए, और वो भक्ति से होगा, वो सत्संग से होगा। स्वामी विवेकानंद आज तक याद किए जाते हैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी का सत्संग प्राप्त था उनको। हमें ऐसा लगता है जिसको भी याद किया जाता है उस दिव्य आत्मा ने किसी गुरु का आश्रय जरूर लिया, और गुरु ने ही उसे ऐसा बनाया कि उसे पूरा विश्व याद करे। तो ऊंझा आएंगे जल्दी, उससे पहले गुजरात में बहुत बार आना होगा। आप सब लोग 2030 से पहले पहले सब जगह आना।
बड़ोदरा में तो जनवरी में आ रहे हैं, वहां पधारिएगा। उसके बाद भी शायद गुजरात में एक आध जगह कहीं कथा है, हमें स्मृति में तो नहीं है, पर तब तक आप लोग जहां भी कथा हो वहां पहुंचिएगा। और एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही व्यासपीठ को श्रवण किया करें। हमारे भारत की ऐसी सुंदर धरोहर है, इतनी व्यासपीठ अपने भाव से, अपनी इच्छा से जगह जगह विचरण करते हैं। जिनका भाव आपको ठाकुर जी की सन्निधि का अनुभव कराता हो, उनकी कथा निश्चित सुना करो, उनके सन्मुख जरूर जाया करो, उनकी भावनाओं को जरूर श्रवण किया करो। हम भले ही 2030 में आएंगे, पर हो सकता है उससे पहले कई वक्ता महानुभाव ऊंझा पधारें, चाहे वे गुजराती भाषा में ही क्यों ना कहें, आप सुनने जाओ। एक दिन जरूर जाना चाहिए कथा में, चाहे जिसकी भी हो, और उस दिन बस एक ही चीज अनुभव करनी चाहिए, इनकी वाणी मुझे कृष्ण के समीप ले जा रही है कि नहीं, इनकी वाणी मेरे चित्त में कुछ परिवर्तन, मेरे विकारों से विचारों तक शुद्धता ला रही है कि नहीं। अगर ये संभव लग रहा हो तो निश्चित जाओ, श्रवण करो। हमें किसी को बांधना नहीं है कि आप एक ही स्थान पर रहो, हमारे ही रहो, इधर ही रहो, सब जगह जाओ जहां से ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। आपको जानकर के हैरानी होगी, श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के परम संत हुए। हम जिस प्रांत में जाते हैं वहीं कैसे हो जाते हैं, पर एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, महाराष्ट्र के जितने भक्त हुए भगवान के, वो कुछ अलग ही हैं। श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जनाबाई, श्री ज्ञानेश्वर माउली, आप कभी उनकी गाथा सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को जब आप देखेंगे ना, सच में आप अनुभव करेंगे कि इनका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कुछ अलग है। बहुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। हमारे डोंगरे जी महाराज आपके गुजरात से ही हैं, पर डोंगरे जी महाराज कहते थे कि द्वारिका से लीला पूर्ण करके ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए, तो कहां गए? बोले पंढरपुर चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडलीक के लिए आज भी ईंट पर खड़े हैं। ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए हैं, पंढरपुर में पुंडलीक भक्त के लिए वहां खड़े। बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र के संतों की कथा सुनाने में। तो श्री तुकाराम जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वे जब कभी भी अवसर मिलता था श्री तुकाराम जी का प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। कई उनके आश्चर्य हुए हैं। कई मुगलों ने इस बात की खोज की कि ये छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज, इसको कब मारा जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, तब एक भी सेना का आदमी नहीं लेके जाते, और जो सेना के लोग प्रवचन में जाते भी हैं वो अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाते हैं। सत्संग में जाकर के शिवाजी पर आक्रमण किया जा सकता है। तो एक मुगल राजा ने पूरी अपनी सेना को भक्त भेष बना करके और अस्त्र शस्त्र छुपा करके कथा में भिजवा दिया। बोले जाओ, वहीं शिवाजी बैठे होंगे, उनको वहीं मार दो। तुकाराम जी सुंदर कीर्तन कर रहे थे। कभी अवसर मिले बंधुओं, हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के वैष्णवों का कीर्तन सुनिएगा। अब वो होता तो वो मराठी भाषा में है, पर हमको सौभाग्य मिला है, एक बार नासिक में कथा थी तो वहां के महाराज जी ने हिंदी में कीर्तन करवाया। कीर्तन वहां कथा को ही कीर्तन कहते हैं। तो वहां का बड़ा सुंदर नियम है, व्यासपीठ नहीं होती, एक आसन लगता है, और जब तक व्यास जी नहीं आते तब तक तो वहां कीर्तन चलता है। बढ़िया मंजीरा बजते हैं, मृदंग बजती है और वीणा बजती है। जैसे ही व्यास जी आते हैं वो एक कीर्तन गाते हैं, उसी कीर्तन पर ही 1.5-2 घंटा प्रवचन करते हैं। बहुत आनंद आता है। तो तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और श्री शिवाजी महाराज बिल्कुल सामान्य वैष्णव की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे
अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, सब सैनिक जन भी अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठे हैं। तभी मुगल आक्रांताओं ने उस प्रवचन सभा में प्रवेश किया। छुपा करके लाए थे शस्त्र की, यही मारेंगे। जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया, सत्संग की ऐसी कृपा, जितने लोग बैठे थे सबका रूप शिवाजी की तरह प्रकट हो गया। सब में शिवाजी दिखने लगे उन लोगों को। पहचान नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे इनमें असली शिवाजी कौन है। डर के मारे दौड़े गए और जाकर के मुगल राजा से कहा, वहां तो एक